दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले एक बार दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पुरानी कहानी को दोहराया जा रहा है। दरअसल दिल्ली की उप राज्यपाल और एलजी विनय सक्सेना हैं, जो शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है। दरअसल परिवर्तन निदेशालय ईडी हैं, जो 5 दिसंबर को दिल्ली की उप राज्यपाल विनय सक्सेना से यह मांग किए थे कि शराब घोटाले में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के बारे में हमें पता चला है और इसकी जांच के लिए ईडी हैं, जो दिल्ली की उप राज्यपाल विनय सक्सेना से मांग किए थे। अब दिल्ली की उप राज्यपाल विनय सक्सेना हैं, जो ईडी को इसकी मंजूरी दे दिए हैं अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए। ईडी हैं, जो अपनी शिकायत में ये आरोप लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल हैं, जो साउथ ग्रुप के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपया की रिश्वत लिए और शराब नीति तैयार करना, इसे लागू कर निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाए हैं। इसमें आगे ये भी कहा गया है कि साउथ ग्रुप के सदस्यों के लिए अलग अलग शराब की दुकानों में हिस्सेदारी सुनिश्चित किया गया है। आगे ईडी अपनी शिकायत में ये भी आरोप लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल हैं, जो साउथ ग्रुप के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपया की रिश्वत लिए हैं। इसमें से 45 करोड़ रुपया गोवा की विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की सहमति से आम आदमी पार्टी के लिए खर्च किया गया है, यानी कि आम आदमी पार्टी हैं जो इस्तेमाल किए हैं। बाकी की 55 करोड़ रुपया कहाँ गया, इसका अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी का कहना है कि 250 से अधिक छापा मारा गया है, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला है। बीजेपी का मकसद अरविंद केजरीवाल को कुचलना और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना है। आम आदमी पार्टी हैं, जो अपने तरफ से ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इसी मामले में 2 साल तक चला जांच, इसमें 500 लोगों को परेशान किया गया, 50,000 पन्नों का दस्तावेज दाखिल किया गया, 250 से अधिक रेड मारा गया है, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी हैं, जो अपने तरफ से ये सवाल उठा रहे हैं। वहीं पर वो जांच एजेंसी ईडी हैं, जो अपनी शिकायत में ये आरोप लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल हैं, जो 100 करोड़ रुपया की रिश्वत लिए हैं। इसमें से 45 करोड़ रुपया है जो गोवा की चुनाव में अरविंद केजरीवाल की सहमति से आम आदमी पार्टी के लिए खर्च किया गया है, यानी कि आम आदमी पार्टी है जो 45 करोड़ रुपया गोवा की चुनाव में इस्तेमाल किए हैं। बाकी के बचे हुए पैसा अभी तक जांच एजेंसी हैं जो पता नहीं लगा पाए हैं। यहाँ पर ये जांच एजेंसी की बात कीजिएगा तो 100 करोड़ रुपया में से केवल 45 करोड़ रुपया को लेकर जिक्र कर रहे हैं। पूरा पैसा को अभी तक जांच एजेंसी हैं जो पता नहीं लगा पाए हैं। मान के चलिए कि 45 करोड़ रुपया गोवा की विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी हैं जो अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किए, तो बाकी की 55 करोड़ रुपया कहाँ गया? आम आदमी पार्टी हैं जो इधर कह रहे हैं कि 250 से अधिक हमारे यहाँ रेड मारा गया है, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद अदालत हैं जो पहले उनको ईडी के मामले में बेल दे दिए थे। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार कर लिए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट भी बेल दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट जब अरविंद केजरीवाल को बेल दे रहे थे, उस समय जांच एजेंसी पर सख्त टिप्पणी किए थे। सुप्रीम कोर्ट हैं जो कहें कि जांच एजेंसी को पिंजरा में बंद तोता की तरह काम नहीं करना है, पिंजरा से बाहर निकलकर निष्पक्ष होकर अपना काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हैं जो जांच एजेंसी पर सख्त टिप्पणी किए थे। 11 साल बाद तोता और पिंजरा की कहानी सुप्रीम कोर्ट हैं जो जांच एजेंसी को सुनाए थे कि जांच एजेंसी हैं जो लगता है कि पिंजरा में बंद तोता की तरह काम कर रहे हैं।
उनको पिंजरा से बाहर निकलकर ये बताना होगा कि अब वो पिंजरा में बंद तोता नहीं है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच एजेंसी पर टिप्पणी किए थे, अगर यही बात कोई विपक्ष के नेता या फिर कोई आम जनता करते हैं तो हम उसकी नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन जब अदालत और सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से जांच एजेंसी पर टिप्पणी करते हैं तो हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेल मिला था, तो जांच एजेंसी ईडी है जो इसके बारे में जांच कर रहे थे। शराब घोटाले में उनको ये लगा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इसका असली जड़ अरविंद केजरीवाल हैं, तो जांच एजेंसी ईडी है जो अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली की उपराज्यपाल विनय सक्सेना से अनुमति मांगे थे, और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना हैं जो ईडी को इसकी मंजूरी दे दिए हैं। दिल्ली की जो उपराज्यपाल विनय सक्सेना हैं, इनको लेकर आम आदमी पार्टी हैं जो बहुत सारे सवाल उठाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो आम आदमी पार्टी हैं जो ये सवाल उठाए थे कि अरविंद केजरीवाल हैं जो लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट है जो अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए मौका दिए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हैं जो दिल्ली की 7 लोकसभा सीट हैं जो हार गए थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले इस तरीके से खबर निकल कर आती है जो इससे ये पता चलता है कि चुनाव के टाइम पर जांच थोड़ा तेजी में होना शुरू हो जाती है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में राजनीतिक थोड़ी तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी है जो बीजेपी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी पार्टी है जो आम आदमी पार्टी की वोटर को वोट कटवा रहे हैं, तो वहीं पर वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं जो कहें कि दिल्ली में रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी हैं उनका वोट कटवाया जा रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं जो बीजेपी को तगड़ा जवाब दिए हैं। सुनिए पहले जेपी नड्डा क्या कहते हैं और उसके बाद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी, हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे, हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं, मैं नाम पढ़ रहा हूं। राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम बसंत विहार में रहते हैं। आप सब बैठिए, ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम, इनका नाम राम है। दिल्ली में जिनका वोट काटा जा रहा है वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं जो कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं जो कहें कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोग बांग्लादेशी हैं। दिल्ली में जो वोट काटा जा रहा है तो चुनाव आयोग का ये काम है कि दिल्ली में कौन रोहिंग्या हैं और कौन बांग्लादेशी हैं, इसकी पहचान करना चुनाव आयोग का काम है।
और चुनाव आयोग हैं जो इसके अनुसार पर किसी का वोट काट सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो उसको लेकर ये दावा करें कि दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं और उसकी शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंच जाए और चुनाव आयोग हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी के मदद से किसी का वोट काट देते हैं, तो ये सवाल उठती है।